ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। अपने प्रोग्राम बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद में मुनक़िद हुए बीजेपी के 2 रोज़ा कौमी मजलिस आमला के बारे में। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। इलाहाबाद में मुनक़िद हुए बीजेपी के 2 रोज़ा कौमी मजलिस आमला के इजलास ने ये सिग्नल दे दिया है कि यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना 14 साल का बनवास खत्म करने की कोशिश में है, इसीलिए यूपी के नज़्म नस्क पर बीजेपी मुसलसल सवाल उठा रही है। बीजेपी के 2 रोज़ा कौमी मजलिस आमला के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह समेत कई सीनियर वज़रा और बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वज़ीर आला उम्मीदवार के नाम को लेकर मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के नाम काबिल ज़िक्र हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर आला उम्मीदवार का फैसला बीजेपी का पार्लिमानी बोर्ड करेगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश के जरिए 2019 के आम इंतखाबात के लिए अपना रास्ता साफ करना चाहती है। बीजेपी के अलावा एक और कौमी पार्टी कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव की हिकमत अमली पहले से शुरू कर दी थी। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव जो 2017 में होने हैं उसको लेकर बीजेपी की हिकमत अमली क्या रहेगी। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। बीजेपी के कई लीडर हमारे साथ बातचीत में शामिल होंगे और कांग्रेस के महाराष्ट्र के तर्जुमान अल नासिर ज़करिया साहब हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से गुफ्तगू में शामिल हैं इस सिलसिले में, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर और तर्जुमान दीपक मिश्रा भी हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और समाजवादी पार्टी के ही लीडर आसिम वक़ार भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। हम बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे अल नासिर ज़करिया साहब आपसे। बीजेपी की जो मजलिस आमला की मीटिंग हो रही है इलाहाबाद में जो हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इलाहाबाद को सिर्फ इसलिए चुना गया वेन्यू के तौर पर ताकि जो जाहिर सी बात है कि जो 2017 का असेंबली इलेक्शन है उसको नज़र में रखते हुए इलाहाबाद को वेन्यू बनाया गया कौमी मजलिस आमला का, जो जिस तरह से तमाम लीडरान शामिल हुए, वज़ीर-ए-आज़म उसमें 2 दिन तक शामिल रहे, ऐसे में क्या लगता है क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो उम्मीदें हैं बीजेपी को उसकी तरफ वो बढ़ते नजर आ रहे हैं? क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं मजलिस आमला की इस मीटिंग को? सबसे पहले तो मैं ईटीवी के व्यूवर्स को रमज़ान बाद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी जी। और जहाँ तक सवाल का ताल्लुक़ है रज़ा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान इलाहाबाद में तशरीफ़ फरमा है वो तो सिर्फ एक साजिश में रचे हुए हैं कि हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी हो जिससे हम वोटों का बंटवारा करें, वोटों को तकसीम करें और वोटों को पोलराइज करें। यही उनकी साजिश जारी है। और आप देखो, ये गुजरात के डेवलपमेंट प्लान को लेकर सत्ता में आए। आज वो डेवलपमेंट प्लान की बात नहीं चल रही है, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं चल रही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात नहीं चल रही है, बात सिर्फ हिंदुत्व की चल रही है। और ये जानते हैं जितना ये हार्ड लाइन अप्रोच लेंगे हिंदुत्व के मुद्दे पर, उतने इनके वोट्स, इन्होंने आसाम में ये किया, उन्होंने बिहार में किया, नाकाम हुए, और अगर वो यूपी में भी करेंगे तो यूपी की जनता इन्हें मट्टी पले नेस्त नाबूद कर देगी। ये भले ही चाहे कि हम जैसी आपकी साध्वी प्राची ने बयान दी हाल ही में, क्या हम जैसा मुक्त कांग्रेस, मुक्त भारत कांग्रेस, मुक्त भारत मुसलमान करेंगे, तो ये एक एक स्टेटमेंट से ये जाहिर हो रहा है कि ये अपना हिंदुत्व का प्लान को आगे लेकर चलेंगे ताकि
इन्हें हिंदू वोट्स मिले जी। और कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टीज को लेकर कदम बढ़ाएगी और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले असेंबली चुनाव में कांग्रेस का झंडा लहराएगा असेंबली में। जी जी, ठीक है, आपको ये उम्मीद है, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान दीपक मिश्रा साहब भी बातचीत में शामिल हो गए हैं फोन लाइन के जरिए। दीपक मिश्रा साहब, ये जो इलाहाबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, ये कितना बड़ा चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए 2017 के असेंबली इलेक्शन में? एक जनाब एक कहावत है ना, क्या पिड्डी का शोरबा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी साख खो बैठी है, तो उत्तर प्रदेश में अपनी साख, खोई हुई साख को वापसी के लिए हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छे बातें, सार्थक बातें, सकारात्मक बातें करेगी, लेकिन वो इसके ठीक विपरीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे महत्वपूर्ण लीडरान वहां बैठे और बात कुछ निकले ना। न राष्ट्रवाद की बात हो रही है, न समग्र विकास की बात हो रही है, न वैदेशिक नीतियों पर केंद्रीय सरकार किस तरीके से घुटना टेक चुकी है इसकी बात नहीं हो रही है। प्रति व्यक्ति कर्ज 41,000 रुपए से ज्यादा हो चुका है, इसकी कोई बात नहीं हुई है। वहां से निकल क्या रहा है? इस प्रयाग मंथन से सिवाय जहर के और जहरीली बोली के अलावा कुछ भी नहीं निकला। साध्वियों की भाषा, स्वामी सुब्रमण्यम की भाषा, और इस भाषा के पीछे आरएसएस की मौन स्वीकृति है। एक कहावत है संस्कृति की, मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि इस भाषा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं इसका खंडन करते? क्यों नहीं नागपुर से एक पर्चा जारी होता, पर्चे में लिखा होता कि इस जहर बुझी शब्दावली के साथ हम खड़े नहीं हैं? सच्चाई यह है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग लक्षणा में भारत जलाओ पार्टी कहते हैं, एक्सपोज हो चुकी है जी। लेकिन इन तमाम के बावजूद उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए कितना बड़ा बीजेपी चैलेंज पोज करने जा रही है, और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है, इससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आने वाली है शायद। नहीं, यदि वह उत्तर प्रदेश में ताकतवर होते तो इतनी कवायद क्यों करते? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे श्रेष्ठ नेता जो उत्तर प्रदेश से हैं, नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से सांसद हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी यहीं से सांसद हैं, उन्हें इस सच्चाई का बोध हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खिसक चुकी है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब मोदी मैजिक म्यूट हुआ, एक जो धुंधल का, एक जो भरम, एक जो झूठा ख्वाब दिखाया था उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में, जब वो धुंध हटा, सच का सूरज निकला, सवेरा हुआ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारती गई, और वो वही चुनाव हारी जो इसके गढ़ थे जी। सारे इनके गढ़ थे, वहां से वो चुनाव हारी। और आपके पास आते हैं दीपक मिश्रा साहब। आसिफ वकार साहब भी आपकी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ वकार साहब, आप क्या कहेंगे? जो कौमी मजलिस आमला की मीटिंग हो रही है बीजेपी की, और ऐसा लग रहा है जिस तरह से वहां से मैसेजेस बाहर जा रहे हैं और बीजेपी के लीडरान मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि यूपी असेंबली इंतखाबात में वो एक बड़ा चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए बनने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ख्वाबों को बेचती है और लोगों के अरमानों को अपने तिजोरियों में भरती है। इन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को 2014 में ख्वाब दिखाए, किसी से कहा 15 लाख रुपए दे देंगे, तो लोगों को बताया कि महंगाई हम कम कर देंगे, और इन्हें ऐसा दिखाया कि लगा कि जैसे बस पेट्रोल 20 रुपए लीटर बिकना शुरू हो जाएगा। तो आवाम को इन्हीं ने ख्वाब दिखाए। जिस तरह से हिंदुस्तान में बहुत चिटफंड कंपनियां चल रही हैं, लोगों के साथ धोखा करती हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चिटफंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने आवाम को धोखा देकर 2014 में अपनी सरकार बना ली। ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी बुनियादी जहर पर हुई है, जिनके फाउंडेशन में जहर डाला गया है, और वो जहर का पेड़ जब बड़ा हुआ तो उसमें से बहुत सी शाखाएं निकली। उन्हीं शाखाओं में से एक भारतीय जनता पार्टी है। ये लोगों के बीच में दरार डालकर, जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच दरार डाल रही है, ये आपका इल्जाम है। हम तमाम मेहमानों को यहां पर रोकना चाहेंगे, हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद में बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग और उसके मकासद के सिलसिले में। लेकिन हमारे साथ अल नासिर ज़करिया साहब हैं, कांग्रेस के तर्जुमान। अल नासिर ज़करिया साहब, एक तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज बनकर बीजेपी आ रही, जैसा कि बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग से मैसेजेस बाहर आ रहे हैं, और दूसरा आपके लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी एक बड़ा चैलेंज है। कैसे पाते हैं, कैसे तालमेल बिठाएगी आपकी पार्टी? साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत में तो हमेशा कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों में हमें नाकामी मिली है। लेकिन उसका ये भी कारण है कि कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को बांटा गया। और मैं तो ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, प्लानिंग है, ये सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर है। अभी हाल ही में मोदी जी 5 मुल्कों का सफर करके आए। वो सिर्फ थिएट्रिक्स, ड्रामा और एक इवेंट मैनेज कैसा किया जाता है वो लोगों तक अपना ढोल पीटते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान का मकाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसा है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओबामा जी से तो कुछ सवाल नहीं पूछे, पाकिस्तान को F-16 दिए जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ अपना ढोल पीटेंगे, एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अभी यूपी में वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को निकाला जा रहा है, हिंदूज माइग्रेट कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? वो एक ऐसा माहौल बना रहे कि दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा गंगा जमुनी तहजीब को लेकर कदम बढ़ाए। शायद हमें कुछ जगहों पे नाकामी मिली, लेकिन हमने हमारे उसूलों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने हमेशा एकता, अखंडता, मेल मिलाप, जोड़ की बातें की। शायद लोगों को पसंद नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी, जिन्होंने बहुत वादे भी किए मुसलमानों के तरफ, लेकिन आज खोदा पहाड़ निकला चूहा। 5 सालों में अखिलेश यादव की सरकार जी आपके पास आते हैं नासिर ज़करिया साहब। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में। रामचंद्र राव जी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है इलाहाबाद में जो हुई, अब क्या लगता है, क्या, और ये सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव को फोकस में रखते हुए, उसको जहन में रखते हुए, उसको नजर में रखते हुए ही इलाहाबाद को वेन्यू बनाया गया है, तो क्या उम्मीदें आपको हैं, आपकी पार्टी को हैं उत्तर प्रदेश से? जी, आसिम वकार साहब, समाजवादी पार्टी ने भी, जैसा कि अल नासिर ज़करिया साहब कह रहे थे कि बहुत वादे किए थे गुज़श्ता, अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें, उससे पहले की बात करें तो 18% रिजर्वेशन और ऐसे कई वादे जो पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये भी तो ख्वाब बेचने की बात हो गई। आप कह रहे थे कि बीजेपी ख्वाब बेचने वाली पार्टी है। आसिम वकार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अल नासिर ज़करिया साहब, जी आप कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में रोक रहा था कि समाजवादी पार्टी ने भी बहुत वादे किए, उसने भी कोई वादे पूरे नहीं किए। यादव जी की सरकार नाकाम रही है बहुत सारे फ्रंट पर। आप अगर देखिए, वहां फसादात हुए तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने ऐसे कोई मुस्तहकम कदम नहीं उठाए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी जहर उगल रही है। उन्होंने ऐसे लीडरान को अरेस्ट नहीं किए, उन पर कार्रवाई नहीं की। तो आप जब बात करते हैं कि मुसलमानों के आपको सिर्फ वोट्स चाहिए, आपको मुसलमानों की फलाह, बहबूदी, तरक्की पिछले 5 सालों में हम बिल्कुल नजर नहीं आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आता है। ये छोटा ईविल, बड़ा ईविल, यही चलता है, छोटा शैतान, बड़ा शैतान। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं नजर आता है। और हम ये भी समझते हैं,
आजम खान साहब ये एक मुस्लिम पोस्टर बॉय की तौर पे मुलायम सिंह यादव जी ने उनको पोर्ट्रे किया है, लेकिन आप मुझे बताइए 1 2 3 लिस्ट बताइए कहां पर मुसलमानों की फलाह बहबूदी के काम। जी, ये सवाल हम रियासत ने पूछते किए। हैं अभी अब समाजवादी पार्टी से भी, लेकिन बीजेपी लीडर रामचंद्र राव साहब हमारे साथ बातचीत में हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल हो गए हैं। रामचंद्र राव जी, जो इलाहाबाद को वेन्यू बनाया गया आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के लिए, क्या लगता है आपको इससे यकीनी तौर पर सबको समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन ही फोकस में है, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज आप समाजवादी पार्टी की मौजूदा हुकूमत के लिए पेश करने जा रहे हैं? ये बात सही है कि जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसको नजर पे रखते हुए हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सभा है वो हमने इलाहाबाद में, खासकर उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक क्षेत्र है वो इलाहाबाद भी बहुत काफी अहम रखता है राजनीति में, तो हमने वहां पर लगाया है। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमको लोकसभा में 72 सीटें हमने जीती थी, उसी प्रकार का हमें यहाँ पर रिजल्ट मिले, इस प्रकार की योजना बन रही है। और वहां पर जो लोगों को हमें लगता है कि लोगों में एक बदलाव का एक वातावरण बना हुआ है और हर आदमी चाहता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार को बदल दें, भाजपा की सरकार को लाएं, ऐसा वहाँ माहौल है अभी। और हम आशा करते हैं कि ये डिसीजन के बाद जरूर उत्तर प्रदेश में हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी और हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये हमारी आशा है। और इसी कारण वेन्यू इलाहाबाद में लगाया गया। जी, हम आपके पास आते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए रामचंद्र राव जी। हमारे साथ आसिम वकार साहब, समाजवादी पार्टी के लीडर भी मौजूद हैं बातचीत में। आसिम वकार साहब, आप ये बोल रहे थे कि बीजेपी सपने बेचने वाली पार्टी है, लेकिन अलनासिर जकरिया साहब कांग्रेस के तर्जुमान है, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी ख्वाब और सपने बेचने वाली पार्टी है। गुज़श्ता इलेक्शन से पहले, असेंबली इलेक्शन से पहले 18% रिजर्वेशन की बात की गई थी मुसलमानों के लिए, और भी ऐसे कई वादे, मुसलमानों की बहालियां, आसामियों की में भर्तियां, कुछ भी उस तरह से नहीं हुआ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो फिर कैसे आप मुकाबला करेंगे? आपके कांग्रेस के तर्जुमान बोल रहे थे, मैंने सुना। जो कांग्रेस के तर्जुमान साहब हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की न तो जमीन के बारे में कुछ मालूमात है, ना उनको हकीकत की कुछ मालूमात है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी के कंधे पर है और उन्होंने सबको तहफ्फुज़ फराहम कराया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की जबान बोली, भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठी अफवाह फैलाई है कि यहाँ कैराना में कुछ हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद मैं समझता हूँ कि वो अपडेट नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि जब उस लिस्ट की जानकारी की गई और जांच की गई तो देखा गया कि उस लिस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 98 में और 2000 टाइम्स ऑफ इंडिया सारे नेशनल मीडिया में खबर है, और तो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ गया? पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए कारोबार के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उनके पास जानकारी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बात कही कि बहुत से लोग चाहते हैं, तो जनाब बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, चंद मौका परस्त और ख्वाब बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के कारिंदे ये चाहते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम ये नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश की आवाम माननीय मुख्यमंत्री जी जनाब अखिलेश यादव जी के निर्देशन में दोबारा से सरकार चाहती है। जी, आपके पास आते हैं आसिम वकार साहब। अलनासिर जकरिया साहब जी। मैं ये कह रहा हूं, सारे नेशनल मीडिया में खबर है। अगर ये वाकई में गलत है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी, वजीर आला अखिलेश यादव जी स्टेटमेंट जारी करते हैं? मैं तो ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों की, वहां की आवाम की, जनता की दिशा भूल की है। आप मुझे बताइए ना, क्या अच्छे कदम बढ़ाए, क्या मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए काम किए? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा यही है, कैसे हम मुसलमानों को तकलीफ दे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली, इनका यही एक मकसद रहता है। तो इलाहाबाद में बैठ के ये सारे शैतान एक ही तजवीज तैयार कर रहे हैं, ये शरपसंदी का माहौल, फितना का माहौल, एक भाई को दूसरे भाई से कैसे दूर कहे, यही तजवीजें चलाई जा रही है। और मैं समझता हूं आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। याद रखना, कांग्रेस का एक ही है, इंक्लूसिव एजेंडा, सबों को साथ लेके चलना, एकता, अखंडता की ओर पे बढ़ना, ये हम मुद्दे को लेके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, हम एक सवाल और करना चाहेंगे रामचंद्र राव साहब से। रामचंद्र राव जी,
उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की हुकूमत है, क्या लगता है आपको वाकई जो जिस तरह की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लीडर आसिम वकार साहब कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, उत्तर प्रदेश में भी वही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से 2 साल पहले सपने और ख्वाब बेचे बीजेपी ने, ख्वाब बेचकर हुकूमत बनाई दिल्ली में यानी सेंटर में, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों को डिवाइड करके और सपने बेचकर हुकूमत बनाने की कोशिश में है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है उनके पास। हमने कभी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई नहीं है। ये जो है समाजवादी पार्टी जैसे जो सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस जैसे अन्य पार्टियां हैं, वो इस देश को अपने वोट बैंक के जो नीतियों से समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, हम सपने बेचने वाले नहीं हैं, हम सपने देखने वाले हैं। वो सपना देखना चाहते हैं जो भारत का सर विश्व में जो उठे और भारत एक ऐसी आर्थिक शक्ति बने ताकि यहाँ के नौजवानों को नौकरियां मिले और यहाँ पर हम सब एक अच्छी खुशहाल से रहें। ऐसा हमें भारत बनाना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी मुतदिल सरकार बनेगी जो आवाम की फलाह बहबूद के बारे में सोचे। ये सियासी खींचतान तो चलती रहेगी। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ख़त्म। अब हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, अल-नासिर ज़करिया साहब, आसिम वकार साहब और रामचंद्र राव साहब। आप तीनों का हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे इलाहाबाद में बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग के सिलसिले में कि ये मीटिंग क्यों यहाँ हुई, इसको वेन्यू क्यों बनाया गया इलाहाबाद को, इसलिए कि उत्तर प्रदेश का असेंबली इंतखाब जो 2017 में होने वाला है उसको फोकस में रखा हुआ है बीजेपी ने, और उसी के तहत तमाम हिकमत अमली तैयार करने की गर्ज से इलाहाबाद को वेन्यू बनाया गया कौमी मजलिस आमला की मीटिंग का। और तमाम बड़े लीडरान वज़ीर-ए-आज़म समेत इस कौमी मजलिस आमला में शरीक हुए और हिकमत अमली तैयार की गई। इस पर हमारी आज की गुफ्तगू रही। बिग बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। अब खालिद रज़ा को दीजिए इजाज़त, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।